हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिया रघुवीर विवाहों का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग, सजी सुंदर पालकी मंगाई, मैं वैदेही। मैं जनकपुर छोड़कर जा सकती हूँ क्या? या कोई भी बेटी अपने मायके को छोड़ सकती है क्या? मैं बात शरीर से स्थान को छोड़ने की नहीं कर रही। वो तो हर कन्या को पिया के गांव जाना ही पड़ता है, पर क्या उसके हृदय में उसका नैयर कभी अलग होता है? मैं आज, मेरा शरीर भले ही ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहे, पर मैं जनकपुर में ही हूँ। मेरे ज्ञानी पिता, मेरी वात्सल्यमयी माता, मेरी सखियाँ कैसी होंगी मेरी सखियाँ? अरे वो चंद्रकला कैसी होगी मेरी चंद्रकला सखी? हाँ, एक बार गई तो थी, जब मेरे श्री रघुनंदन ने रावण का वध किया और अवध में आकर राजा बन गए थे। तब मेरे पिताजी आए थे और उन्होंने निमंत्रण दिया था जनकपुर आने का। तब हम सब लोग गए थे। हंसी आती है, वानर समाज भी गया था। तब मेरी सखियां मुझे मिली थीं, चारुशीला, पद्मा, सिद्धि, मेरी प्यारी चंद्रकला। कितने प्रेम से मिली थी सब। हम सबके नेत्रों से खुशी के अश्रु बहते ही रहे थे। विवाह की सारी बातें याद करके हम लोग कितना हंसे थे। पूरी रात हंसाती रही थी चंद्रकला। पर इसी चंद्रकला की करतूत थी। बंदर भी लेकर चलने लगे हो अब जीजा जी। चंद्रकला बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। श्री रघुवर क्या बोलते, बस मुस्कुरा दिए। अब बंदर नचाओगे? चुप, कुछ भी बोल रही है। मैंने डांटा था चंद्रकला को। क्यों, हम मजाक नहीं कर सकती? बड़ी मासूमियत से बोली थी चंद्रकला। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। ससुराल में गाली ही तो सुनने आते हैं। मेरे रघुवर की वाणी सुनकर सुग्रीव, हनुमान इत्यादि हंसने लगे थे। अब ज्यादा परेशान मत करो जमाई राजा को, मेरी माता सुनैना ने हंसते हुए सभी सखियों को उस समय कहा था। भोजन तो बाद में करेंगे ये, मैंने सखियों से कहा। नहीं, अभी भोजन कहाँ, पहले थोड़ा मिथिला का आम तो चख लेंगे बंदर। तू बंदर किसे कह रही है? मैंने चंद्रकला से कहा। नहीं नहीं सियाजू, आपके पतिदेव को नहीं कह रही। दुष्ट है, मुझे छेड़ते हुए बोली थी। बंदरों को बिठा दिया, कोई कैसे बैठा, कोई कैसे, बंदर ही है। सलीका इनको आए तो ये बंदर ही क्यों रहे? पत्तल दिया गया। पत्तल में 10-10 आम देकर सखियां गईं, पर जैसे ही कुछ समय बाद बाहर आईं, सियाजू सियाजू मेरा नाम लेकर चिल्लाते हुए मेरे पास दौड़ी थी सखियां। मैं गई देखने तो मैं दौड़ी। प्रभु नाथ, प्रभु रघुवर दौड़े और जब देखा बानरों को सब आम को पिचका पिचका के गुठली उछाल रहे हैं और होड़ लगा बैठे हैं कि इस गुठली से ज्यादा ऊपर मैं जाऊंगा। मेरी सखियां हंस रही हैं, मेरी माता सुनैना भी। रुको रुको, तुम लोगों को मैंने समझाया था ना, कुछ उधम मत मचाना, ये ससुराल है, समझ नहीं आता क्या? गलती मेरी थी, मैं तुम्हें यहाँ लाया। देखो सब हंस रहे हैं। श्री रघुवर ने जब गंभीरता से बंदरों को डांटा। और हनुमान, तुम भी, तुमसे तो ये उम्मीद कतई नहीं थी। तुम भी उछल रहे हो आम की गुठली के साथ। ये क्या है? ये आपके बाराती हैं। विवाह में तो कुछ ठीक ठाक लोग दिखे थे बाराती, पर इस बार तो बंदर, हद है जीजा जी। फिर हंसने लगी थी सब सखियां। और जाम्बन, आप तो बूढ़े बड़े थे, आप तो संभालते। नाराज हो गए थे मेरे रघुनंदन, नेत्रों से अश्रु झरने लगे थे बजरंगबली के। हे भगवान, मैं क्या कहूँ, ये सब आपके ही लोग हैं, इन्हें सब आपकी ही ठसक है कि हम श्री राम की सेना हैं, हमने रावण को जीता है। पर प्रभु, यहाँ जनकपुर में हमें आम दिया गया, हमने आम को दबाया, हनुमान जी बता रहे हैं। और जैसे ही पके आम को दबाया, आम की गुठली तो उछलती हुई हमसे ऊपर चली गई। अब प्रभु, हम लोगों से ये कैसे सहन होता कि हम श्री राम के सेवक और एक पिद्दी सी गुठली हमसे ऊपर। बस हमने होड़ लगानी शुरू कर दी, गुठली ज्यादा ऊपर कि हम ज्यादा।
हनुमान जी ने प्रभु को ये बात बताई। इस भोले उत्तर ने श्री रघुनंदन को चुप करा दिया था। प्रभु, सब बानर बहुत खुश हैं, आपके ससुराल में आए हैं ना, इसलिए हमारी माँ जानकी का नगर है, ये ऐसे सोचकर मस्त हो रहे हैं। प्रभु, कुछ नहीं होता, इन्हें आनंद लेने दीजिए। हनुमान की बातें सुनकर प्रभु भीतर चले गए। सखियों ने कहा, विशेष मेरी सखी चंद्रकला ने, आम खाओ, वहाँ अवध में आम नहीं मिलता, खाओ और उछलो। इतना कहकर मुझसे ताली पीटने लगी। चंद्रकला, सियाजू, अवध में बंदर बहुत हैं, है ना? बंदर ज्यादा हैं। मैंने कहा, चुप, तेरे जिया जी सुन रहे हैं। कितना मस्ती किया करते थे हम लोग उस समय। अब कैसी होंगी मेरी वो सखियां। हाँ, मैं तो ये लिख रही थी कि हमारी विदाई हो रही है। उस समय मैं अपने माता पिता के महल में थी। मेरी माता सुनैना मुझे लेकर आई थी। आज अपने ही हाथों स्नान कराया, इत्र फुलेल लगाए, वस्त्राभूषण सुंदर से सुंदर अपने हाथों मुझे, माथे में कुमकुम, सुहाग का प्रतीक से सिंदूर। महारानी जी, रघुनंदन के गुरुदेव वशिष्ठ मुनि जी आए हैं। एक दासी ने आकर सूचना दी थी मेरी माता सुनैना को। क्या? हमारे पास रघुकुल के कुल गुरु? तभी मेरे पिताजी भी महल में आ गए थे। हाँ देवी, रघुकुल के गुरुदेव आए हैं और साथ में रघुनंदन भी हैं और सीता से अकेले में बात करना चाहते हैं। विदाई से पहले वो कुछ कहना चाहते हैं, मेरे पिताजी ने माता को बताया। पर क्या कहना है गुरु वशिष्ठ जी को? मेरी माँ ने पूछा था, पर इसका उत्तर न देकर मेरे पिताजी ने दासी को कह दिया, गुरुदेव को और रघुनंदन को ले आओ अंतःपुर में। सब लोग चले गए मेरे पास से। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, अन्य दासियां सब मेरे सामने खड़े थे। रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी और मेरे सुहाग श्री रघुनंदन। बोलना गुरु वशिष्ठ जी को था। क्या बोलना चाहते हैं? मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा था। मैं नीचे ही देखे जा रही थी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।